क्या यूके हमें अपनी स्टडी वीज़ा के लिए कंसीडर करना चाहिए या हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ, कनाडा की तरफ, यूएसए की तरफ या यूरोप की तरफ मूव कर जाना चाहिए? तो सबसे पहले आपने अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको देखना है। यानी अगर आप ये फ़ॉर्मूला सब पे लगाएँ कि जी नहीं जी यूके में किसी को नहीं जाना चाहिए और सबको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिट हैं, उनकी प्रोफ़ाइल जो है वो उसके अकॉर्डिंगली है और क्या उनकी जो वीज़ा रेशियो और जो वीज़ा लगने के चांसेज़ हैं, क्या वो उनको मीट कर सकेंगे? अभी यूके ने सिर्फ़ जो है वो शायद 15 से 20% रिफ्यूज़ल दिया है और चीखें निकल गई हैं स्टूडेंट्स की कि इतना रिफ्यूज़ल। और कभी आपने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में कितना रिफ्यूज़ल है? कभी आपने देखा है यूएसए में कितना रिफ्यूज़ल है? यूरोप के कितने रिफ्यूज़ल्स आते हैं? कनाडा की कितनी रिफ्यूज़ल्स हैं? तो हमने ये सिर्फ़ ये चीज़ देखनी है कि हमारी प्रोफ़ाइल क्या जो है वो अट्रैक्ट करती है। अगर आपके पास 7 बैंड आइल्स है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसकी डिग्री है या आपकी आईटी रिलेटेड डिग्रीज़ हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहिए। बट अगर आपके पास फाइनेंसेस भी अपने हैं, अगर आपके पास लास्ट 6 मंथ्स का मनी ट्रेल पेमेंट्स का मौजूद है कि ये फंड्स कहाँ से आए और उनकी प्रॉपर रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, तो देन डेफिनिटली आपको करना चाहिए। आपका लैंग्वेज सेट है, आपके पास जो है वो ऑक्सफोर्ड है, आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनिटली आपको भी पता है कि आपको कौन-सा कंट्री जो है वो एक्सेप्ट करेगा। वो मेजॉरिटी आपको यूके ही इसके साथ एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो आपको वहीं पे जाना होता है। इसी तरह से 100% वीज़ा किस कंट्री का है, तो वो भाई वो साइप्रस का है। साइप्रस में आप स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ पे जाके ये देखते हैं कि यार यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है, यहाँ पे तो हालात बड़े बदतर हैं और वो वहाँ पे जाते जो हैं वो सिर्फ इस सेंस में हैं, जो मेजॉरिटी मैंने देखी है माइंडसेट स्टूडेंट्स का कि वहाँ से हम यूरोप में मूव हो जाएँगे। तो वहाँ से यूरोप में मूव होने के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए, जैसे आप यूके में जाते हैं तो वहाँ से यूरोप में जाने के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए। आप वीज़ा फ्री कंट्री में एंटर तो उनकी बेस पे नहीं हो सकते कि आपके पास साइप्रस की पिंक स्लिप है तो आप यूरोप में डायरेक्ट मूव हो जाएँगे, वहाँ पे भी आपको वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो वीज़ा तो उनका अच्छा है, बट वहाँ पे जो वेजेज़ हैं, वहाँ पे जो वर्क कंडीशन है, वो उस तरह की नहीं है। अब यूके में आप लोग जितना मर्ज़ी बुरा-भला लोगों को कहें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो तंग होके भी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। बट मैं इस चीज़ को जो है वो आपको कोई कंपैरिज़न नहीं बता रहा, आपको लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बता रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भई अगर आपके पास प्रोफ़ाइल अच्छी है, तो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का अप्लाई करें। आपके पास प्रोफ़ाइल अच्छी है, यूएसए का अप्लाई करें। तो फिर आपको पता चलेगा कि कितनी जो है वो उसकी रिफ्यूज़ल्स है। यूएसए की पाकिस्तान से ये पिछले जो है वो 6 मंथ, 7 मंथ का डाटा रिलीज़ हुआ है, उसमें मोर देन 40% जो है वो रिफ्यूज़ल्स हैं। अब यहाँ पे 15% पे चीज़ें हैं, 40% पे क्या बनेगा? नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशंस ही कम होती हैं। तो हर बंदे का कंट्री सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको अपनी कैपेसिटी को देखना होता है कि उसके पास पैसे कितने हैं, उसकी प्रोफाइल, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके पास डिग्री कौन-सी है, क्या उसका स्कोर है और उसके पास जो है वो वहाँ पे क्या उसका माइंडसेट के साथ जा रहा है, वहाँ से आगे मूव करने का प्लान है, वहीं रहने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, फिर आप उनको कंपेयर करते हैं। यूरोप में लोग जाने की कोशिश करते हैं कि जी यूरोप चले जाएँ, इटली की फ्री स्कॉलरशिप्स ले दें, बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो भाई उनकी अपॉइंटमेंट भी तो नहीं मिलती ना। अब उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 4 से 5 लाख की लाइन में लगना पड़ता है और अगर वीज़ा नहीं लगता तो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह से यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ ही पाकिस्तान में नहीं है। आपको यहाँ बाकू जाना पड़ता है, आपको पहले यूएई जाना पड़ता था, कतर जाना पड़ता था। इसी तरह से आपको अदर जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं डेस्टिनेशन, तो उसमें भी काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, वीज़ा नहीं लगता तो फिर क्या होता है। डिपेंडेंट्स के साथ जाना चाहते हैं तो इसी तरह से यूरोप में भी कुछ ऑप्शंस हैं, यूके में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जिसमें मास्टर बाय रिसर्च के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, यूएसए में भी ऐसे ही है। अब सारी चीज़ों को कंपेयर करने का मतलब ये बिल्कुल जो है वो किसी कंट्री की ना तो साइड है, किसी कंट्री का ना ही कोई बुराई है। हर कंट्री अपने-अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ मौजूद है। आपने डिसाइड करना होता है कि हमारे पास किस एडवांटेजेस को हम लेना चाह रहे हैं और किस डिसएडवांटेजेस से हम बचना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जाएँ। अभी भी यूके के लिए एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। क्यों? एक ही फैक्टर है कि उसका वीज़ा रेशियो ज़्यादा है। जिस कंट्री का वीज़ा रेशियो ज़्यादा होगा, डेफिनिटली स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं ये आपको बताऊँ कि साइप्रस क्या कंट्री है? साइप्रस की क्या वर्थ है? कोई वर्थ नहीं है। ना हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना वहाँ पे कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ना वहाँ पे कोई बहुत अच्छी वेजेज़ हैं। डेढ़ 2 लाख आप कमा लेते हैं तो ये कोई अच्छी वेजेज़ में तो नहीं शुमार होता। अब फिर उसके बाद सेटलमेंट रूट्स उस तरह के नहीं हैं। वहाँ से लोगों ने यही सोचा होता है कि अब आगे निकलना है हम लोगों ने। तो सिर्फ वीज़ा रेशियो ज़्यादा है, तो इस वजह से पिछले साल में यूके के कंपैरिज़न जो है उसमें भी एप्लीकेशंस बहुत सारी गई हैं। यानी अगर आप ये कहें कि यूके के बाद दूसरा नंबर साइप्रस का था, फिर यूरोप का था, फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का था, फिर यूएसए एंड कनाडा समहाउ इस तरह के कंट्रीज़ का नंबर था। तो क्या वजह है? सिंपल के अप्रूवल और रिजेक्शन रेट बड़ा मैटर करती है। आपको जब ये पता चलता है इस कंट्री का रिजेक्शन रेट ज़्यादा है, तो डेफिनिटली आप डरते हैं अपने पैसे ज़ाया होने से बचने के लिए। तो आपने वही कंट्री चूज़ करना होता है जिसकी आपकी वीज़ा रेशियो अच्छी होती है। फिर आप जब आपके पास जो है वो उसका कंपैरिज़न आ जाता है, तो फिर आप देख लेते हैं कि यार मैं इस जो है वो ऑप्शन को लेना चाह सकता हूँ कि नहीं। मतलब अगर आप कहते हैं मैं 15-20 लाख रुपए वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है और मेरी प्रोफाइल भी मीट कर रही है, तो देन आप ऑस्ट्रेलिया की ट्राई करें। क्यों नहीं करते? यूएसए की ट्राई करें, क्यों नहीं करते? कनाडा की क्यों नहीं करते? अगर आप समझते हैं नहीं मेरे पास गँवाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर आपको वही कंट्री चूज़ करना है जिसकी वीज़ा रेशियो अच्छी है। तो डेफिनिटली यूके जो है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन और विद जो है वो हाईएस्ट वीज़ा रेशियो जो है वो ऑप्शन देता है और मल्टीपल प्रोग्राम्स में देता है, मल्टीपल इनटेक्स में देता है। अफोर्डेबिलिटी में देखें आपकी फीस बाकी कंट्रीज़ में यूरोप को छोड़ दें तो बाकी जो है वो बड़े कंट्रीज़ उनकी फीस सेम ही है। आप ऑस्ट्रेलिया को भी कन्वर्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की यूके से भी फीस ज़्यादा है।
तो यूरोप को तो आप साइड पे कर दें, उसका कंपैरिजन नहीं बनता इनके साथ। तो ये फीस तो सेम ही रहेगी, फीस ज़्यादा जो है वो नहीं है। सिर्फ़ आपने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी प्रोफ़ाइल उसके साथ लिंक करती है, इस डेस्टिनेशन के लिए सूट करती है, तो आप जाएँ ज़रूर। एजेंट्स के पास ज़रूर जाएँ, हर एजेंट की अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और उसकी अपना एक्सपीरियंस है और अपनी उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी है। तो वो आपको गाइड करे, आप उसकी बात सुनें, आप रिसर्च करें और उसके बाद आप अपना डिसीजन लेके किसी भी कंट्री का जिसका आप समझते हैं कि मुझे करना चाहिए, आप ज़रूर करें। आप एजेंट की बात में कभी भी ना आएँ, अगर आप मेरे पास बच्चा आता है तो मैं कहूँ सिर्फ़ यूके जाओ, बाकी कोई कंट्री अच्छा नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ? वो जब मुझे बताता है मेरा बजट इतना है, मैं पैसे ज़ाया करने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई यूके चले जाओ। अगर आप मेरे पास 8 बैंड के साथ आते हैं और 3.2 सीजीपीए के साथ आते हैं, प्रोफिशिएंसी आउट क्लास है, फंड्स मेंटेन्ड हैं, पैसे अपने हैं, तो डेफिनिटली उसको कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और ऑप्शन दी जाए या आपको कनाडा के अलावा कोई और ऑप्शन दी जाए। तो ये आपकी अपनी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या उसकी है कैपेसिटी। हाँ, आप 5 बैंड के साथ, साढ़े 5 बैंड के साथ लेवल 3 की यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई करते हैं, तो वो फिर खुदकुशी होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वहाँ पे आपको भी पता है वीज़ा नहीं लगना। वहाँ पे आपको पता है 100% जो है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना है क्योंकि आपका कंट्री लेवल 3 में है। लेवल 3 की यूनिवर्सिटी लेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनाने का मकसद या ये इस तरह से थोड़ी कंपैरिज़न करने का मकसद ये है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं, "सर आपके मुताबिक कौन-सा कंट्री अच्छा है?" तो भाई मेरे मुताबिक कोई भी कंट्री अच्छा नहीं हो सकता। आपकी प्रोफाइल के मुताबिक और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी कंट्री जो किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए बुरा होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। और जो आपके लिए अच्छा होगा, वो दूसरे के लिए बुरा होगा। तो ये आपकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है और आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है और आपके फ्यूचर प्लान्स पे डिपेंड करता है और फिर कंट्री की वीज़ा रेशियो पे डिपेंड करता है। तो आप अपना जो डिसीजन है वो वाइज़ली जो है वो लिया करें। एजेंट्स के साथ डिस्कशन में ही आपके पास चीज़ें निकलती हैं। आप किसी के पास बैठते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कुछ ग्रुप से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप वहाँ से एलुमनाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है, तो फिर डिसीजन आपको लेना चाहिए कि आप क्या जो है वो डिज़र्व करते हैं और किसका आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।